ये जानने की आवश्यकता है कि हम अपने जीवन का चुनाव किस प्रकार करते हैं, या एक विश्वासी होने के नाते हम तमाम उन बातों का चुनाव किस प्रकार करते हैं या उनका फैसला हम कैसे लेते हैं। हमारे जीवन में तमाम हमें ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं, तमाम अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे फैसले करने पड़ते हैं जो बहुत मुश्किल होते हैं। कभी कभी हमें पता ही नहीं होता कि मैं क्या फ़ैसला लूँ। मैं अपने जीवन के कभी ऐसे मुकाम पे हमें खड़ा होना पड़ता है कि यहाँ पर मैं क्या फ़ैसला लूँ पता नहीं होता, हम क्या डिसीजन लें हमें पता नहीं होता। जिस प्रकार हमें अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदना है तो हमें यहाँ पे बहुत मुश्किल होता है कि हम कैसे डिसीजन लें, या फिर शादी के विषय में कि कैसी लड़की से मुझे शादी करनी चाहिए, कैसे लड़के से शादी करनी चाहिए, क्या उसके पास बहुत पैसा होना चाहिए या वो बहुत सुंदर होना चाहिए। ऐसे तमाम फैसले हमारे जीवन में हमें करने पड़ते हैं। क्या मैं अपनी नौकरी को कहीं दूसरे शहर में जाके कर सकता हूँ, क्या मैं उस कंपनी में काम कर सकता हूँ, या मैं जयपुर छोड़कर किसी दूसरी जगह जाके रह सकता हूँ, मैं अपने एरिया को छोड़कर, अपने शहर को छोड़कर किसी दूसरी जगह जा सकता हूँ। तमाम बहन भाई आकर हमसे पूछते हैं, जब हम इस सेवकाई में काम कर रहे हैं, खुदावन हमें रखता है, तो तमाम लोग हमसे इस विषय में बात पूछते हैं और वो सलाह लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये एक लोगों के लिए गंभीर विषय है कि वो अपना जीवन का ये गंभीर फैसले या बहुत बड़े चुनाव वो किस प्रकार से लेते हैं। और मैंने कई लोगों से कलीसिया में बातें की और मैं देखता हूँ कि वो बहुत आसानी से हंस के कह देते हैं कि बस यूं ही ले लिया हमने, और अपने जीवन के तमाम वो बड़े फैसले बस हंस के कर लेते हैं या बस थोड़ी देर रुकते हैं और अपने जीवन का फैसला ले लेते हैं। तो मैंने कई लोगों से पूछा कि आप अपने जीवन के तमाम ये बड़े फैसले कैसे लेते हैं। अपने माता पिता से मर्जी से, अपने दोस्तों की सलाह से, अपने रिश्तेदारों की सलाह से, अपने टीचर्स, अपने पास्टर्स की सलाह से आप लेते हैं, या फिर आप कहते हैं कि भैया सुनो सबकी और करो मन की, जो मन में आता है वो आप कर लीजिए, जो आपको अच्छा लगता है आप वो कीजिए। लेकिन नहीं, बहुत बार जब हम अपने मन से फैसले लेते हैं और हम देखते हैं कि सबसे दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग केवल अपने मन से फैसला लेते हैं, चाहे वो अपनी शादी का हो, आपके बिजनेस का हो, आपके फ्यूचर का हो, आपके पढ़ाई लिखाई का हो, आपके कॉलेज का हो, स्कूल का हो। तमाम बड़े फैसले हम देखते हैं कि हमारे जीवन में हम अपने चुनाव को किस पर्पस से करते हैं। आज हम देखते हैं कि एक माता पिता अपने बच्चे के लिए अच्छे से अच्छा स्कूल ढूंढने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं कि अच्छे से अच्छे स्कूल में हम अपने बच्चे को पढ़ाएं। अच्छे से अच्छा स्कूल होना चाहिए, अच्छे टीचर होने चाहिए, और आप उस 2 साल के 4 साल के बच्चे के लिए इतना सोचते हैं और बहुत मेहनत करके चुनते हैं उसके लिए एक अच्छा स्कूल, अच्छे टीचर्स चुनते हैं। आप उसके भविष्य के बारे में बहुत चिंतित होते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा होकर क्या करेगा, मेरा बेटा, मेरी बेटी, और आप इतने सारे अच्छे चुनाव करते हैं। लेकिन जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव जब वो बच्चा बड़ा होता है, जब बारी आती है उसे अपना शादी का चुनाव की कि मुझे किस लड़की से शादी करनी चाहिए, तो हम कैसे चुनाव करते हैं कि भैया जिससे आपकी शादी हो वो गोरा होना चाहिए, वो खूबसूरत होना चाहिए, उसके पास बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, उसका बॉडी सलमान खान जैसा होना चाहिए, और हम ऐसे चुनाव करके शादी कर देते हैं। बचपन में हमने उस बच्चे के लिए चुनाव किया कि बेस्ट स्कूल होना चाहिए, अच्छे से अच्छा टीचर होना चाहिए, अच्छे से अच्छा उसके लिए प्रबंध करते हैं, बड़े अच्छे चुनाव करते हैं। लेकिन जीवन का एक बहुत बड़ा फैसला केवल काले या गोरे को देखकर हमने कर लिया, केवल ये देख के कर लिया कि उसकी बॉडी बहुत अच्छी है, उसका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है, इसलिए हमने चुनाव कर लिए। तो ये चुनाव जो आप अपने मन से करते हो, ये कितना घातक हो सकता है मैं आपको बाइबल से बताता हूँ।
हम देखेंगे यिर्मयाह की किताब उसका 17वां अध्याय और उसके 9 पद में लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझता है। बाइबल बताती है जिस मन से आप अपने जीवन के तमाम फैसले करते हैं, छोटे बड़े, अपने जीवन के, अपने फ्यूचर के तमाम जो फैसले करते हैं, उस मन में असाध्य रोग लगा है। वो मन बीमार है आपका, जिसके साथ आप अपने जीवन के फैसले कर रहे हो। और यहां पे लिखा है कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। जिससे आप सलाह लेते हैं वो सबसे ज्यादा धोखेबाज है, वो सबसे बड़ा आपका विरोधी है। और आप सोचिए, आप अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला अपने उस विरोधी से पूछ के करते हैं। क्या आपका विरोधी आपको सही सलाह दे सकता है? यदि अगर आपका कोई दुश्मन होगा तो क्या आपका दुश्मन आपको सही सलाह दे सकता है? जी बिल्कुल नहीं। लेकिन जब प्रभु के वचन पे विश्वास करने की बात आती है तो हम बस यूं ही कर लेते हैं और अपने जीवन के तमाम बड़े फैसले बस हंस के कर लेते हैं। लेकिन उसका जब प्रॉब्लम या उसका साइड इफेक्ट्स आपके जीवन में आते हैं, तब आपको पता चलता है कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम कैसे आ गया। आज कितने घर बर्बाद हैं। मैं देखता हूं कि तमाम मसीह परिवारों में जब हम जाते हैं, किसी में फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, किसी में पारिवारिक प्रॉब्लम है, किसी में बच्चों का प्रॉब्लम है, और ये बड़े तकलीफें, बड़े दुख लोगों के जीवन में देखने को मिलता है। वो इसलिए कि उन्होंने अपने जीवन में कुछ चुनाव बहुत गलत कर लिए थे, अपने जीवन के कुछ फैसले बहुत गलत कर लिए, और इस गलत फैसलों के कारण आज उनका जीवन जो है पूरी तरह से विनाश के रास्ते में है। पूरी तरह से वो लोग भटक चुके हैं। और कितनी बार बहुत सारे लोग इसी के कारण बैकसाइड हो जाते हैं। लेकिन हम प्रभु के वचन को देखें कि यहां पे साफ लिखा है कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, जिससे हम सोचते हैं कि मेरे मन को अच्छा लगा और मैंने कर लिया, मेरे मन में ऐसी बात आई और मैंने कर लिया, मेरे मन में ऐसा विचार आया और मैंने फैसला ले लिया। लेकिन वचन में लिखा है कि जितने फैसले आप अपने मन से करते हो या जितने विचार आपके मन में आते हैं, क्या वो विचार आपके हैं? जितने फैसले आप अपने मन से करते हो, क्या वो सारे फैसले आपने खुद ने किए? एक बार पतरस यीशु मसीह के पास आते हैं और यीशु मसीह को साइड में ले जाके झिड़कने लग जाते हैं, यानी यीशु मसीह को डांटने लगे। और यीशु मसीह ने कहा कि शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। तो जो विचार पतरस के मन में आए वो पतरस के नहीं थे, वो शैतान के थे। जो शैतान पतरस के मन में ये विचार डाल रहा था। पर पतरस को एक बार के लिए लगा कि ये विचार तो मेरे हैं, ये सोच तो मेरी है, ये डिसीजन तो मेरा था। लेकिन ये फैसला या डिसीजन, ये चुनाव पतरस का नहीं था, ये शैतान का था। शैतान आपके मन में विचार डालता है, आपके मन में बुरे बुरे विचार शैतान डालता है, और आपको पता ही नहीं चलता कि शैतान आपसे क्या करवाना चाहता है। क्योंकि यूहन्ना की किताब उसके 8वें अध्याय और 44 वचन में लिखा है कि शैतान जो है वो झूठा है, झूठ का पिता है, उसमें कुछ सत्य नहीं है, वो सत्य बोलता ही नहीं है। वो लगातार आपसे झूठ बोलते जाएगा, झूठ बोलते जाएगा, और आप उसके झूठ पे भरोसा करते जाएंगे। आप ये विश्वास करते जाएंगे कि हाँ, जो मन में आया वो सब मेरा था, मेरा विश्वास था, मेरा डिसीजन था, मेरा चुनाव था। लेकिन नहीं, हर चुनाव आपका नहीं होता। आपके मन में शैतान डालता है विचार, परमेश्वर भी डालता है आपके मन में विचार, और आपका स्वयं का मन भी उत्पन्न करता है विचार। तो वो विचार आपका है, परमेश्वर का है या शैतान का है, आपको कैसे पता चलेगा? वहां पे हमें जरूरत है कि हम एक सही चुनाव करें, अपने जीवन में कुछ सही फैसले करें। तो हमें जरूरत है कि बाइबल की, हमारा सबसे बड़ा मित्र है प्रभु यीशु मसीह। सबसे बड़ा हमारे विषय में जो अच्छा सोचता है वो प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह ही आपके लिए बड़ा सोच सकता है, अच्छा सोच सकता है, आपका भविष्य वो बना सकता है।
क्योंकि यिर्मयाह के 29वें अध्याय और 11वें वचन में लिखा है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वो हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा को पूरी करूंगा। और ये परमेश्वर हमारे लिए बोलता है कि जो कल्पनाएं वो हमारे विषय में कर रहे हैं। आज हम भी हमारे बच्चों के लिए बहुत सारी कल्पना करते हैं, बहुत सारा सोचते हैं, बहुत सारे विचार हमारे बच्चों के प्रति हमारे मन में हैं कि हम हमारे बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। उसी प्रकार परमेश्वर भी कहता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। परमेश्वर आपके विषय में कुछ कल्पनाएं कर रहा है, आपके विषय में कुछ तैयार कर रहा है। तो जरूरी है कि हम उन परमेश्वर के चुनाव का सही रीति से हम फैसला करें। जो प्रभु चाहता है हमारे जीवन में हम उसको चुनें, परमेश्वर की आवाज को सुने, परमेश्वर के दिल को पहचाने कि वो आपके जीवन से क्या चाहता है। और ये तब आपको पता चलेगा जब आप बाइबल को पढ़ेंगे, उसको मनन करेंगे और जानेंगे कि परमेश्वर आपके लिए क्या चाहता है। हम उसको स्टडी करेंगे। और जरूरी है कि परमेश्वर आपके जीवन के लिए सारी भलाई को उत्पन्न करे, क्योंकि आप अपने जीवन के विषय में अच्छा नहीं सोच सकते हैं जितना अच्छा परमेश्वर आपके विषय में सोच सकता है। तो जरूरी है, इसलिए रोमियो की किताब उसका 12वां अध्याय और 2 वचन में लिखा है कि तुम अपने जीवन को परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा दो, जिससे आप परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को मालूम कर सको। आप परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन के लिए क्या है, उसकी योजना आपके लिए क्या है, आप तब ये बातें पता कर पाओगे जब आप अपने जीवन को चढ़ा दोगे, आप अपने आप को परमेश्वर को सौंप दोगे, समर्पित कर दोगे। तब परमेश्वर आपको वो सारी बातें बताएगा जो आप जानना चाहते हैं। आपके जीवन के तमाम वो बड़े फैसले आप बहुत सरलता से ले पाएंगे और बड़ा धैर्य आपके पास होगा, बड़ी शांति आपके पास होगी, यदि आज हम परमेश्वर के साथ चलेंगे तो। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।